आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पिछले दिनों कुंभ के मेले के अंदर गए हुए थे। बहुत लोगों ने सवाल किए कि कुंभ के मेले के अंदर क्यों गए, किस लिए गए, क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे क्या होता है, क्यों स्नान करते हैं लोग। अनेकों सवाल उत्पन्न हुए। सब सवाल आप सबके सामने मैंने कहा था कि जल्द ही उत्तर दूंगा, तो आज समय आ गया उन उत्तरों का। वो सब सवाल, ये कुंभ का मेला देव और असुरों का जो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र अपनी स्थिति से गिर गए और फिर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने कहा कि सागर मंथन कीजिए। सागर मंथन देव और असुरों ने दोनों ने मिल करके वासुकी नाग को रस्सा बना करके सागर मंथन किया। उससे जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, उन 14 रत्नों में से एक अमृत भी था। उस अमृत जब निकला तो इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत के घड़े को लेकर के आकाश में उड़ने लगा और आकाश में सब के सब देवता और असुर उसके पीछे दौड़ चले और सब भाग रहे थे। जब उनकी छीना झपटी हुई उस समय ये अमृत 4 जगह पर छलका। हरिद्वार के अंदर, उज्जैन के अंदर, प्रयागराज के अंदर, नासिक के अंदर, 4 जगह ये छलका। जहां जहां भी ये अमृत छलका वहां कुंभ की शुरुआत हुई, यानी कुंभ गढ़ा और अमृत कुंभ, अमृत कलश, वहीं से इस कुंभ की शुरुआत हुई। इस 12 वर्ष में कुंभ भरता है एक स्थान के ऊपर, फिर दूसरे स्थान के ऊपर 12 वर्ष में एक कुंभ भरता है। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 वर्ष में एक कुंभ आ जाता है, एक स्थान से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर। इस प्रकार 12 वर्ष में वैसे तो 12 ही कुंभ भरते हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी के ऊपर 4 कुंभ भरते हैं। देवलोक के अंदर 8 कुंभ भरते हैं। जो साधारण इंसान, साधारण मानव नहीं जा सकता, लेकिन सिद्ध लोग वहां पर भी पहुंच जाते हैं। संसार के जो संत हैं, जो इकट्ठे होते हैं, वो ये मानते हैं कि यहाँ जब स्नान होगा कुंभ का, अमृत कलश, अमृत बरसेगा और बरसता भी है अमृत। इसका भी कारण है क्योंकि संसार के जितने भी कुंदराओं के अंदर बैठे हुए हैं, जंगल के अंदर बैठे हुए हैं, तपस्या करने वाले, साधना करने वाले सिद्ध लोग, करोड़ों करोड़ लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां और ज्ञान का प्रचार और प्रसार फैलता है। तब की अलग ही एनर्जी होती है संतों के अंदर और वो फैला देते हैं उस माध्यम से। और संसार के लोग इकट्ठे हो करके उनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, ज्ञान के लिए आते हैं, जागने के लिए आते हैं, प्राप्ति के लिए आते हैं और उस परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए, मार्ग की खोज के लिए आते हैं। ऐसा कोई कुंभ नहीं होता जहां कोई सिद्ध न हो, क्योंकि सिद्ध गुजरते रहते हैं, उन्हें पता है कहाँ से गुजरना होता है। वो भी आते रहते हैं, वो भी स्नान करते रहते हैं। और एक कारण और होता है कुंभ के अंदर संतों के स्नान का। संसारी जीव जो संसार के इतने कर्मों को इकट्ठा करके, दूषित कर्मों को इकट्ठा करके जा करके अपने पाप उतारने का प्रयास करते हैं, भजन तो करते नहीं हैं, संसार के अंदर बुरी तरह से रमण करते हुए इतनी पाप की कमाई कर लेते हैं, वो उतरने नहीं पाती, जिसके कारण हमारे तीर्थ भी दूषित होने लगे हैं, हमारे तीर्थों के ऊपर भी भार बढ़ता जा रहा है। और जो हमारे संत हैं, संत कोई आसान कार्य नहीं है, संत बनना कोई आसान भी नहीं है,
क्योंकि संतों को जो पैदा करने वाला है, संत को जो स्थिति देने वाला है, वो केवल परमात्मा ही है। संत को परमात्मा ही जागृत करता है और गुरु ही जागृत करता है। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसके अंदर ऊंची स्थिति, सिद्धों की स्थिति हो जाती है, और जब गुरु पद की प्राप्ति हो जाती है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है, इतनी ताकत हो जाती है, इतना उसके अंदर ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाए, सब कुछ पवित्र होता चला जाए। तो जब वो कुंभ के अंदर जाते हैं, इतना संसार के लोग अपने पापों को धोने के लिए माँ गंगा के ऊपर जाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन संत अपने पापों को धोने के लिए नहीं जाते, क्योंकि संतों के पाप तो भजन से भस्मीभूत हो चुके होते हैं। संतों के जो कर्म होते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। निष्काम कर्म योग को जानते हैं वो, ये नहीं कि आप भोजन करते वो नहीं करेंगे, ये कर्म नहीं, वो भोजन भी करेंगे और बीज भी नहीं बनेगा। इस प्रकार के कर्म करते हैं संत लोग। संतों की स्थिति बहुत ऊंची होती है। उनके वाइब्रेशन, जब वो जल के अंदर प्रवेश करते हैं, जल को पवित्र करते हैं, जब वो समाज के अंदर प्रवेश करते हैं, समाज को पवित्र करते हैं, जहां भी वो रहते हैं शांति और खुशहाली छाने लगती है। जहां भी वो रहते हैं परमात्मा के नाम का प्रचार और प्रसार शुरू हो जाता है। तो जब वो कुंभ के अंदर प्रवेश करते हैं, जब वो नदियों के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां पर इतने संसार के जीव हैं जिनके कारण हमारे तीर्थ परेशान हो जाते हैं, तीर्थों के अंदर बड़ा दूषित हो जाते हैं, तो उनको पवित्र करने के लिए जब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा नीचे उतर के आई तो उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे विष्णु जी को उन्होंने बार बार याचना की कि मैं संसार को पवित्र करूंगी, मैं संसार को पवित्र करने वाली हूँ, लेकिन जो ये संसार का पाप कर्मों का भार है ये मैं कैसे झेलूंगी, मुझे कौन पवित्र करेगा, मैं किस प्रकार से पवित्र हो पाऊंगी। तो उन्होंने कहा जो संत हो गए हैं, जो संत हैं इस धरा के ऊपर, उनके जो चरणों के ऊपर रज लगी हुई है, रज के जो कण हैं, जब वो चरण आपके अंदर प्रवेश होंगे तो आपके पाप भी समाप्त होने लगेंगे जो इकट्ठे किए हुए हैं संसारी लोगों के। तो इस कारण से संत वहां पर जा करके और संसार और नदियों को पवित्र करते रहते हैं और अपने जो वाइब्रेशन है उसको फैलाते रहते हैं। तो इस कारण से ये कुंभ भरता है। और बहुत लोगों ने सवाल किए आप क्यों गए, मेरे पीछे भी एक रहस्य था, इस कारण से हम एकदम से बुलावा आया प्रयागराज का और मेरे गुरु का आदेश भी। क्योंकि जब हमने ये काम शुरू किया था, जब यहाँ न्याय होने शुरू हुए थे, जब यहाँ पर काम होने शुरू हुए थे, जब यहाँ उस परमात्मा की कृपा बरसनी शुरू हुई थी, वो जो ये अर्ध कुंभ है इससे पहले महाकुंभ भरा हुआ था। हम वहां पर थे उस स्थान पर प्रयागराज के ऊपर 6 वर्ष पहले। हमने पहली शुरुआत वहीं से की थी। जब हमने वहां से शुरुआत की थी तो वहीं से हम चल करके और गोवर्धन के ऊपर आए थे। गोवर्धन ने जो हमें आदेश दिया उसको ले करके हम आगे बढ़े थे और हम आज इस स्थिति में उसके आदेश का पालन करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब हम बैठे हुए थे ध्यान के अंदर, हमारे गुरु का आदेश आया कि अब समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। जो खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंचना आवश्यक है। तो उसका आदेश का हम पालन करने के लिए हम प्रयागराज गए और प्रयागराज का भी हमें विशेष तौर से हमें बुलाया गया था। उन्होंने विशेष तौर पर हमारे ऊपर कृपा बरसाई। हमारे गुरु हमारे साथ थे और उन्होंने जो बोला वो सब आप लोगों के बीच में बोलूंगा नहीं, वो आप सब लोग रिजल्ट देख लेना, क्योंकि जो परिणाम होता है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो अगर मैं आप लोगों के सामने सब रहस्य खोल दूंगा तो आपको कुछ जो आने वाली घटनाएं हैं, जो होने वाला है, जो भविष्य है,
जो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, जो इस संसार के लिए कल्याणकारक है, जो इस पाप से भरे हुए संसार से ऊपर उठाने के लिए है, जो पापियों के संहार के लिए है, वो सारा का सारा खेल आप सब लोगों के सामने शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम तो अपने गुरु के आदेश पर ही चलते हैं, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, प्रयागराज ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा बरसाई, उन्होंने बहुत सी चीजें हमें प्रदान भी की, क्योंकि चलता रहता है संतों का और परमात्मा का लेन देन चलता रहता है। क्योंकि तीर्थों के ऊपर सब के सब देवता जहाँ भी प्रकट किया जाए, सिद्ध वहीं पर बुला लेते हैं। तो हमने भी अपने गुरु को वहाँ बुलाया और 6 वर्ष पहले जो उन्होंने वचन दिए थे उनको पूरा करने का समय आ गया है। क्योंकि अब ज्यादा समय बाकी नहीं है और धीरे धीरे ये समय पीछे हटता चला जाएगा और जो उन्होंने बोला है वो रहस्य खुलते चले जाएंगे। तो ये कुंभ का जो स्नान है, ये संसार के अनेकों अनेकों देशों से लोग इकट्ठा होते हैं, अनेकों अनेकों सभ्यताएं इकट्ठा होती हैं, अनेकों अनेकों लोग स्नान के लिए आते हैं। संसार का, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। संसार में सबसे ज्यादा लोग कुंभ में ही एकत्रित होते हैं। इससे श्रेष्ठ सनातन धर्म के लिए गौरव की बात और क्या होगी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान की तरफ आगे बढ़िए, परमात्मा की तरफ आगे बढ़िए, इस संसार से ऊपर उठने का प्रयत्न कीजिए और इन बातों के अंदर मत फंसिए कि वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। आप सब लोगों ने देख भी लिया और देखते भी रहेंगे कि क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। जो चल रहा है उसकी मर्जी से चल रहा है, जो होने वाला है उसकी मर्जी से होने वाला है। वो जगत सेठ है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और जब हमारे गुरु जगत सेठ हैं तो हम उससे जो मर्जी ले सकते हैं और जो मर्जी दे सकते हैं। क्योंकि जब गुरु श्रेष्ठ हो जाता है उसको सब कुछ पता होता है, उस परमपिता को सब कुछ पता है। तो आप लोग ध्यान की ओर बढ़िए, सुमरण की ओर बढ़िए, परमात्मा की ओर बढ़िए। जितना आप उसकी ओर बढ़ते चले जाएंगे उतने ही आपके जो ये कर्म और दोष हैं ये समाप्त होते चले जाएंगे। आप सबके उस परमपिता परमेश्वर ने आप सबके ऊपर कृपा की, कृपा बरसाई। कुछ लोग हमारे साथ थे उस कुंभ में, आज वो नहीं है। 6 वर्ष पहले हमारे साथ थे, आज नहीं है। लेकिन जो चल रहा है, चेहरे बदलते रहते हैं, कार्य बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो लक्ष्य है वो बदलते नहीं। जब लक्ष्य बिल्कुल सीधा होता है, धर्म की स्थापना, केवल धर्म की स्थापना, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। तो इसके लिए कितना भी कुछ भी करना पड़े, कितना भी बलिदान हो, कुछ भी हो, हर समय उसके लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। तो धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप सबको एक बार फिर, आपका ज्यादा समय न खराब करते हुए, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।